नमस्कार दोस्तों आजकल जब भी टैरिफ की चर्चा चलती है उसके पीछे का कारण डोनाल्ड ट्रंप है, क्योंकि पूरे दुनिया को उन्होंने हिलाकर रख दिया है जब से वो राष्ट्रपति बने हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मेक्सिको को अचानक से क्या हो गया। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेक्सिको ने भी 50% का टैरिफ इंक्लूडिंग इंडिया यहां पर लगाया। आप देख सकते हो खबर, मेक्सिको स्लैप्स 50% टैरिफ्स ऑन इंडिया, $1 बिलियन एक्सपोर्ट्स इन क्रॉस हेड। स्पेशली मैं बता दूं कि हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी इंपैक्ट हो सकता है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि मेक्सिको को अचानक से क्या हुआ है, उन्होंने क्यों ये लगाया है, इसके पीछे का कारण क्या है, भारत पर क्या असर होगा, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी 2027 में देने वाले हैं, मतलब प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, हमारा अभी अभी जस्ट ये लॉन्ग टर्म बैच स्टार्ट हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, जिसमें आपको सब कुछ मिलता है इंक्लूडिंग 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है। कोई भी अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर लीजिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मेक्सिको की जो कांग्रेस और सेनेट है, मतलब वहां की जो पार्लियामेंट है, उन्होंने यहां पर अप्रूव कर दिया है स्वीपिंग टैरिफ रिफॉर्म। मतलब कि जो इंपोर्ट ड्यूटीज है, वही टैरिफ आप सब जानते हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया, ताकि मान लो भारत से कोई भी गुड्स है जिसका दाम है $100, अगर वो अमेरिका जा रहा था और उसके ऊपर पहले 0% टैरिफ था, अब 50% लग गया, मतलब अब वही सेम गुड्स जो है अमेरिका के अंदर $150 में जाएगा। तो ये जो टैरिफ है वही आप देखोगे तो मेक्सिको ने भी 50% लगा दिया है। किन देशों के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। मेक्सिको का ये कहना है जो भी देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं कर रखे हैं मेक्सिको के साथ, अगर आपका एग्रीमेंट नहीं है मेक्सिको के साथ, तो यहां पर आपके ऊपर ये 50% का टैरिफ लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, भारत का कोई एग्रीमेंट नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और इसीलिए ये डायरेक्टली भारत पर तो असर करेगा ही, और भी देश हैं जैसे चाइना, साउथ कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। और ये जो चेंजेस हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। तो यहां पर क्या है ना, ये जो मूव है, इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी। मतलब जिस तरह से ट्रंप आए हैं, दुनिया भर में टैरिफ 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 लगा दिया है, सेम उसी प्रकार से यही स्ट्रैटेजी अब मेक्सिको के द्वारा चली जा रही है। अब क्वेश्चन ये है कि मेक्सिको क्यों इम्पोज कर रहा है, उसको क्या लेना देना है। देखो, इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिज्म, मेक्सिको भी चाहता है कि वो अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करे चीपर एशियन इंपोर्ट से। मतलब उनका भी यह मानना है कि एशिया में जो गुड्स बन रहे हैं वो सस्ते हैं, चाइना में, भारत में, और यहाँ से जो गुड्स मेक्सिको के अंदर आता है तो मेक्सिको की इंडस्ट्रीज को नुकसान होता है, तो उनको ये प्रोटेक्ट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है मेक्सिको की, क्लॉडिया शेनबॉम, उनका भी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसा है कि वो लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना चाहती हैं, जॉब क्रिएशन कराना चाहती हैं, तो इसके लिए उनका मानना है कि ऐसा करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा, जैसे आपने देखा होगा ख्याली पुलाव, ख्याली पुलाव मतलब जब टैरिफ लगा तो ट्रम्प का क्या कहना था, अरे देखो कितना सारा बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमारे देश के अंदर आ रहा है। उल्टा हो क्या रहा था, वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर रेवेन्यू हो रहा था यूएस गवर्नमेंट को, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो खुद यूएस के लोगों को ही देना पड़ रहा है। ऐसा थोड़ी है, मान लो $100 का गुड्स भारत से जा रहा है तो भारत के एक्सपोर्टर को वो एक्स्ट्रा $50 थोड़ी देना है, वो तो अमेरिका के ही लोग ही देंगे। तो सेम ये चीज यहाँ पर जो क्लॉडिया शिनवॉम है, उनका भी मानना है, उनकी सरकार का, कि सेवरल बिलियन पेसोस पीसोस जो वहाँ की करेंसी है ना, वो जनरेट होगा एडिशनल रेवेन्यू में। और तीसरा है जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, मतलब ये जो ग्लोबल प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेंड चल रहा है स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में, मेक्सिको भी नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, तो यहाँ पर जिस तरह से यूएस ने पुश किया है ताकि एशियन सप्लाई चेन पर अपनी निर्भरता कम की जाए, मेक्सिको भी चाहता है कि वो अपनी निर्भरता जो है, डिपेंडेंसी एशिया के ऊपर कम करना चाहता है। वैसे इसके पीछे का एक जो मेजर कारण है मैं आपको बताता हूँ, वो ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मेक्सिको अपीज करने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, दिखाने की कोशिश कर रहा है कि देखो हम आपके साथ हैं, आपने लगाया है हम भी लगाएंगे, और यही चीज हम करते जाएंगे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मेक्सिको और वॉशिंगटन के बीच में कुछ बातचीत चल रही है यूएस मेक्सिको कनाडा ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, और उसके पहले यहाँ पर उन्होंने ट्रंप को अपीस करने के लिए चाल चल दी है। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जो बताया जा रहा है। अच्छा, इसके पीछे का लीगल और पॉलिसी मैकेनिज्म क्या है? बेसिकली मेक्सिको ने क्या किया है, उनका जो कानून है जनरल इंपोर्ट ड्यूटी लॉ, उसमें मॉडिफिकेशंस किए हैं। साथ ही साथ यहां पर यह लिख दिया है उसके अंदर
कि सेलेक्टिवली हायर एड वोलेरम ड्यूटीज लगाया जाएगा उन देशों के साथ जिनका मेक्सिको के साथ एफटीए नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, और भारत का नहीं है। सो टैरिफ रिवीजन बेसिकली कवर करेगा लार्ज नंबर ऑफ गुड्स पर, चाहे वो ऑटोमोटिव गुड्स हो, टेक्सटाइल है, इंडस्ट्रियल मेटल्स है, प्लास्टिक, फुटवेयर, कंज्यूमर गुड्स, सबके ऊपर असर आएगा। जहां तक डब्ल्यूटीओ का सवाल है कि क्या ये डब्ल्यूटीओ के अकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। यहां पर भारत इसको चैलेंज कर सकता है डब्ल्यूटीओ के अंदर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस समय डब्ल्यूटीओ डिसफंक्शनल है। वहां पर आप चैलेंज करोगे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में आप चीज़ों को बताओगे, वहां पर कोई है ही नहीं डिसाइड करने का, क्योंकि उसकी जो मेंबरशिप है उसको रोक रखा है अमेरिका ने। तो वो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेक्सिको का आर्गुमेंट यह है कि वो यहाँ पर अपने सॉवरेन ट्रेड पॉलिसी राइट्स के तहत कर रहा है जो भी कुछ हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका सेक्टर बाय सेक्टर हम देखें, भारत पर क्या असर होगा। सबसे बड़ा असर होगा ऑटोमोबाइल के ऊपर। हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, लेट मी टेल यू, हम हर साल $1 बिलियन का जो कार्स है वो मेक्सिको एक्सपोर्ट करते हैं। यहां पर टैरिफ जो लगा है कार के ऊपर, पहले 20% था, अब ये बढ़कर डायरेक्टली 50% हो गया है। सो इंडियन मेड जो मॉडल्स हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी, हुंडई, निसान, फॉक्सवैगन, जो भारत में बन रहे हैं और वो एक्सपोर्ट होते हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा असर आएगा। इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत का जो फुटहोल्ड है वन ऑफ द इट्स लार्जेस्ट लैटिन अमेरिकन ऑटो मार्केट्स में, वो खतरे में पड़ गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, ऑटो पार्ट्स और कॉम्पोनेंट, जो गाड़ियां वगैरह बनती हैं उसके कंपोनेंट्स, जैसे मान लो अगर मेक्सिको में कोई प्लांट है गाड़ी वगैरह का, तो वो यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स भारत से ही मंगा रहा है, तो वो पार्ट्स भी महंगे हो जाएंगे अल्टीमेटली, और इसकी वजह से मेक्सिको में जो गाड़ी बनेगी वो भी महंगी हो जाएगी। तो ये भी आई डोंट नो क्या इन लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन इन्होंने कर दिया ये फैसला। फिर इसके अलावा टेक्सटाइल, अपैरल, लेदर, फुटवेयर, इन सब जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके ऊपर भी 20 से बढ़ाकर 50% टैरिफ कर दिया गया है, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस को ख़त्म किया जाए। कई जो एसएमईज एक्सपोर्टर्स हैं भारत में, उनका कॉन्ट्रैक्ट लूज होगा और काफ़ी बड़ा नुकसान उनको होगा। फिर इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इनपुट्स हैं, जैसे अगेन मेक्सिको में कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो स्टील, प्लास्टिक, मेटल्स, केमिकल ये भारत से मंगाते हैं, तो वो भी महंगे हो जाएंगे, और अल्टीमेटली इसकी वजह से मेक्सिको के लोगों के लिए महंगा पड़ेगा। आप देखोगे अमेरिका से बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं कि पहले क्या दाम हुआ करता था। जब वो ग्रोसरीज लेने वगैरह जाते हैं, सामान लेने जाते हैं, वो खुद कंपेयर करते हैं कि टैरिफ लगने के पहले क्या दाम था और अचानक से वो 50%, 60% बढ़ गया, इतना ज़्यादा कॉस्टली हो गया अमेरिका में सामान। फिर इसके अलावा फार्मास्यूटिकल और आईटी, देखो फार्मास्यूटिकल के ऊपर ऐसा कोई बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर रेगुलेटरी जो अप्रूवल हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं, और आईटी सर्विसेज वगैरह कवर नहीं होते हैं, क्योंकि ये गुड्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है कि भारत और मेक्सिको का जो बायलैटरल ट्रेड है वो 2024 में ऑल टाइम हाई पर चला गया था। $11.7 बिलियन का आपका ट्रेड हुआ था दोनों देशों के बीच में। इनफैक्ट मेक्सिको जो एक्सपोर्ट करता है ना अलग अलग देशों को, उसमें भारत का 9th नंबर आता है। अभी क्या है, यहाँ पर भारत का अच्छा खासा ट्रेड सरप्लस है, और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि $11.7 बिलियन डॉलर ट्रेड में भारत ने एक्सपोर्ट कितना किया, लगभग $9 बिलियन, $8.9 बिलियन, और वहीं हमने इंपोर्ट कितना किया, सिर्फ $2.8 बिलियन। मतलब हमें यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा फायदा, जो ट्रेड सरप्लस जिसको कहते हैं ना, लगभग $6 बिलियन का, वो हमें हो रहा है, और वो इस समय खतरे में आ गया है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इसका शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म इंपैक्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले शॉर्ट टर्म की बात करें तो नो डाउट यहाँ पर जो भारतीय गुड्स हैं वो मेक्सिको में जब जाएंगे तो बहुत महंगे हो जाएंगे। रिटेल और जो इंडस्ट्रियल बायर्स हैं उनको ऑल्टरनेटिव देखना होगा मेक्सिको के अंदर सप्लायर्स के लिए। यहाँ पर जो डिलीवरी डिसरप्शन है मे भी आएगा, और भारत के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो ऑर्डर्स आते थे वो कैंसिल होंगे। मेक्सिकन जो प्रोड्यूसर हैं उनको हो सकता है कि थोड़ा बहुत फायदा हो इनिशियली, लेकिन लॉन्ग टर्म में डिसएडवांटेज ही होने वाला है। कंज्यूमर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं मेक्सिको के अंदर, उनको ज़्यादा प्राइस पे करना पड़ेगा। अच्छा, मीडियम टर्म में यह है कि जो सप्लाई चेन है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो सकती है नियर शोरिंग में। मतलब कि जैसे मान लो मेक्सिको और भारत का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर हो सकता है कि मेक्सिको अब अपना जो इनपुट मंगाता है, जो आपका रॉ मटेरियल मंगाता है, गुड्स मंगाता है, वो अपने देश के आसपास ही से मंगाए, अमेरिका से मंगाए, लैटिन अमेरिकन कंट्री से मंगाए, साउथ अमेरिकन कंट्री से मंगाए। फिर इसके अलावा जो भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो भी अपना प्रोडक्ट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं तो बेचना है सामान। फिर बायलैटरल जो ट्रेड टेंशन है वो दोनों देशों के बीच में गहरा सकता है, और एक्सपोर्टर्स में एक्सप्लोर टैरिफ इंजीनियरिंग, मतलब रिक्लासीफाई कर सकते हैं, थर्ड कंट्रीज में यहाँ पर भेजने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन है कि भारत के लिए इसके क्या
क्या मायने हैं? देखो, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स कई तरीके से हो सकता है। जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है हम मेक्सिको के साथ कर सकते हैं कि कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाए। टैरिफ जो 50% का लगा ये बहुत होता है, इसको गिराकर 20% कर दो, 30% तक ले आओ कम से कम। WTO के साथ कुछ कंसल्टेशन हो सकती है, नेगोशिएशंस यहाँ पर एक्सेलरेट हो सकता है ताकि कुछ लिमिटेड लेवल पर हम मेक्सिको के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर पाए। सपोर्ट पैकेजेस भी भारत सरकार को एक्सपोर्टर्स को देना होगा जो उनको लॉस होगा। और जहां तक सवाल है कि इसका ओवरऑल ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो बेसिकली मेक्सिको ने ये जो किया इट इज बेसिकली पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड पोस्ट कोविड प्रोटेक्शनिस्ट वेव जो चल रहा है दुनिया भर में, और यूएस के द्वारा टैरिफ हाइक, यूरोपियन यूनियन का सप्लाई चेन स्क्रीनिंग, चाइना यूएस राइवलरी, उसी का ये हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। भारत का जहां तक सवाल है, दिस अंडरस्कोर्स द रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस। भारत को भी अपनी निर्भरता किसी एक देश के ऊपर नहीं करनी है, अलग अलग अपना जो सप्लाई चेन है, एक्सपोर्टर्स हैं, वो बढ़ाकर रखना है। और यहाँ पर एक और चीज़ दिखाता है कि मेक्सिको भी एक एक नए प्लेयर की तरह सामने आया है लैटिन अमेरिका, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादातर यूएस की ही चर्चा हो रही थी। मेक्सिको ने ये करके दिखा दिया कि देखो हम भी हैं यहाँ पर, आपको हमसे भी निपटना है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो खबर आई थी 50% टैरिफ की भारत पर लगाया गया, उसके पीछे का सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत में जो BS6 फ्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है, इट हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके अंदर? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 जीएस फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं जिसमें पूरी प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू कराई जाती है, इनफैक्ट 18 जो बुक्स हैं वो आपके घर पर भेजे जाते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।